सम्मानित देशवासियों, मैं एस.एल. ठाकुर, अध्यक्ष राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी उत्तर प्रदेश वाराणसी से आज समस्त देशवासियों का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन को लेकर। यह सच्चाई है कि आंदोलन जिस मुद्दे पर चल रहा है वो देश की पीड़ा है, वो हमारे भविष्य के कर्णधार बच्चों की पीड़ा है। उनके भविष्य को लेकर के यह संघर्ष है, भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष है और पर्यावरण के संरक्षण के लिए ये संघर्ष है, जिससे कि हम सभी अछूते नहीं हैं, चाहे किसी भी पार्टी और पक्ष के हों। यह सच्चाई है कि कहीं ना कहीं से हम इस वेदना से प्रभावित है, इस दर्द से प्रभावित है। आज जिन बच्चों की जानें चली गई, आज उसकी भरपाई हम कहाँ से करेंगे? वो प्रतिभाएं अगर हमारे बीच रहती तो हमारे समाज, हमारे देश के लिए बहुत ही बेहतर साबित होती। न जाने एक बच्चों के भविष्य को लेकर के उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता एक सपने को संजो के चलते हैं, परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर के, समाज की जिम्मेदारियों को लेकर के और देश की जिम्मेदारियों के निर्वहन की उसके अंदर उम्मीदें पाल करके रखते हैं। वो सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गई, परिवार का भविष्य खत्म हो गया, समाज को बेहतर एक उपलब्धि के तौर पर कार्य करने की दिशा में पहल करने वाला एक प्रतिभाशाली बच्चे को हमने खो दिया। ये बहुत ही दुखद है। आज इस मुद्दे पर हमारा देश का प्रधानमंत्री, चाहे हमारे शिक्षा मंत्री, निश्चित रूप से इस पर संवेदना व्यक्त करनी चाहिए और चल रहे आंदोलन में आकर के उपस्थिति अपनी दर्ज कराते हुए इस आंदोलन को तोड़ने की पहल करना चाहिए, इस अनशन को तोड़वाने की पहल करनी चाहिए, क्योंकि यह व्यक्तिगत मामला नहीं है, यह व्यक्ति, समाज और देश का मामला है। और ऐसे व्यक्ति द्वारा एक अनशन किया जा रहा है, आंदोलन किया जा रहा है, और वह अनशन करने वाला व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वह भी व्यक्ति वैज्ञानिक और पर्यावरणविद के रूप में उस व्यक्ति की नेशनल और इंटरनेशनल एक छवि है, और उस व्यक्ति के द्वारा उठाई गई आवाज़ को नज़रअंदाज कर देना मुझे लगता है कि यह कहीं से उचित नहीं है। इस पर गंभीरता से सरकार को सोचनी चाहिए और पहल करनी चाहिए, इस पर कारगर कदम उठाते हुए आगे कृत कार्रवाई करनी चाहिए। इस पर निश्चित रूप से माननीय देश के प्रधानमंत्री महोदय को भी अपनी अभिव्यक्ति देनी चाहिए, शिक्षा मंत्री को देनी चाहिए, क्योंकि यह निश्चित रूप से यह आंदोलन एक क्षेत्रीय आंदोलन नहीं है, इंटरनेशनल आंदोलन के रूप में देश ही नहीं है अपितु विदेशों तक की आवाज़ जा रही है। भले मेन मीडिया तो सोशल मीडिया के अलावा कोई है ही नहीं। अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी मीडिया या पेपर मीडिया इग्नोर करता है तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है कि इस तरीके की गतिविधियों को इग्नोर करना ये समाज के लिए बहुत ही बुरा संदेश जा रहा है कि मेन मीडिया, चाहे पेपर मीडिया के रूप में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूप में है, वो संविधान और कानून के दायरे में लोकतंत्र की आवाज़ की उठाने की पहल निश्चित रूप से नहीं कर रहा है। और समस्त देशवासियों को ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि चौथे स्तंभ के रूप में हम जानते थे मीडिया को, आज मीडिया का जो स्थिति है ये निश्चित रूप से नकारात्मक स्थिति कहने में कहीं कोई संशय नहीं है। आज जन जन तक यह आवाज़ पहुंचनी चाहिए थी। यह अनशन क्यों चल रहा है? इस अनशन का उद्देश्य क्या है? क्या इनका नीट पेपर लीक, भ्रष्टाचार का मुद्दा या पर्यावरण से रिलेटेड मुद्दा? क्या यह जनता की समस्या नहीं है? क्या मीडिया के लोग संविधान कानून से बाहर हैं, देश के नागरिक नहीं हैं? क्या ये उसका खामियाजा नहीं भुगतते हैं? चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे पर्यावरण की स्वच्छता का मुद्दा हो।
या नीट पेपर लीक को लेकर के हम अपनी प्रतिभाओं को खो रहे हैं? क्या इस विषय पर गंभीरता से नहीं सोचना चाहिए? सबसे पहले हम देश के नागरिक हैं, ये हमारा दायित्व तो बनता है कि कहीं किसी रूप में हो रही पहल जो रचनात्मक पहल है, जो व्यक्ति समाज और देश के लिए है, हमारा यह नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम उसके समर्थन में आवाज़ उठाएं। और सरकार का भी ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि देश की नागरिक की समूह में न हो, एक व्यक्ति की भी अगर आवाज़ है तो उस आवाज़ को सुनने का प्रयास निश्चित रूप से करना चाहिए और उसे आत्मसात करते हुए उस मुद्दे पर अपनी विचार भी देने की ज़रूरत होती है, उस पर अमल करने की ज़रूरत है, स्थिति को स्पष्ट करने की ज़रूरत है कि विसंगतियाँ हैं तो निश्चित रूप से उसे एक्सेप्ट करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है और उसमें सुधार की पहल हम करने जा रहे हैं। तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है, इस पर गंभीरता से चिंतन करना चाहिए और संविधान और कानून के दायरे में न्यायपालिका को भी बारीकी से इन विषयों पर ध्यान देना चाहिए कि जहां संविधान और कानून का उल्लंघन होता है वहां न्यायपालिका को स्वयं संज्ञान में लेते हुए भी पहल करने में बिल्कुल हिचक नहीं होना चाहिए। यहीं से व्यक्ति, समाज और देश की भलाई होगी। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के प्लेटफॉर्म से मेरा सबसे अपील है, सक्षम अधिकारी के रूप में हूँ, सक्षम नेतृत्व के रूप में हूँ, चाहे जहाँ जिस रूप में हूँ। धन्यवाद।